संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए। नितानंद केते गहे लाहा मूल गंवाए। अमरलोक के संत स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात का फैसला कर रहे हैं। क्या लाए? हम पूंजी लेके आए हुए सभी श्वासों की पूंजी जो हमारी उम्र को बनाती है वो लेके आए हैं। पूंजी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, मिट्टी है फिर तो। जब तक श्वासों की पूंजी अंदर बैठी है हम सब के हैं, सब हमारे हैं, सब नातीदार बने बैठे हैं। जिस शक्ति श्वासों की निकल जाती है जिस शरीर में से, कहने वाले आते सभी ले चलो जी इसको। क्यों भाई? ये मालिक इस घर का, इसने कोठी ये बंगला ये इसने खुद बनाया है। नहीं जी, वो जा लिया। कौन जा लिया? वजन नहीं घटा 1 ग्राम भी उसका। फिर कौन है वो लेटा हुआ है? देख लो, मिट्टी का पुतला बोलते हैं उसको। जी मिट्टी हो गया जी। क्या करो? मिट्टी में मिट्टी मिला दो। सनातनियों में दाह संस्कार करते हैं लकड़ियों में, मुस्लिम ईसाइयों में दफनाई देते हैं, सीधा मिट्टी में दबा देते हैं। बस मिट्टी थे क्या? फिर कौन दौड़ रहा है यहां पर, ये सड़कों पे? ये घरों में कौन बैठे हैं? ये
मिट्टी है क्या? है तो मिट्टी, श्वासों की फूंक मार रखी है। टायर तो भरा है हवा का, कितना लोड उठा के भाग रहा है ट्रक का। 500 मन 600 मन लोड हवा भरी है, भागा जा रहा ट्रक। एक टायर में पंचर होता गले में, वहीं खड़ा हो जाता है, टस से बस नहीं होता। ये भागा जा रहा है ट्रैफिक अपना, ये कार, ये गाड़ी, ये ट्रक भागती, हर समय भागती है, तो श्वासों की फूंक भर रखी है। किसको मिले श्वास? जीव आत्मा को मिले श्वास। फिर इसी तन की क्या महत्व विशेषता है? यही एक तन है जो मुक्ति का साधन है, मुक्ति का द्वारा है। आजाद होने का मौका दिया गया इस आत्मा को, नहीं तो कर्मों के अधीन ये लक्ष्य 84 में जाती है, फिर कर्मानुसार वापिस आती है। इसी को आवागमन का चक्कर का बताया हुआ है। फिर हम कौन हैं? एक बार एक संत जी बोले, सामने लड़का खड़ा था, एक जवान, कहता बेटा एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम तो फलाना है। अच्छा जी, ये बताइए हाथ किसका है? जी मेरा है। ये पैर किसका है? जी मेरा है। आप कौन हो? आप हाथ नहीं हो, आप पैर नहीं हो, फिर कौन हो आप? यही पूछने निकले थे स्वामी दयानंद बने जो बाद में। मूल शंकर जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता थे। वो पहले संतुष्ट नहीं हुए थे। जब उसने कहा अपने मिलने वालों को, भाई इतना ऊंचा ज्ञाता और इतना ऊंचा विद्वान बनने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ अपनी प्राप्तियों से, तो बताया स्वामी विरजान जी महाराज हैं, आप उनके पास जाइए, वो संतुष्ट कर देंगे। जन्म से अंधे थे वो। कौन? स्वामी विरजान जी महाराज। जाकर के गेट खड़खड़ाते हैं, अंदर से आवाज आती है, भाई कौन है, कहां से आया है और कहां जाना है तुझे? मूल शंकर जी बोले, स्वामी जी ये 3 ही प्रश्न है मेरे तो। मैं कौन हूं, इस शरीर में जो बोल रहा, और इस शरीर में आया मैं कहां से हूं, और शरीर छोड़ के मैं कहां जाऊंगा, यही मेरे प्रश्न हैं। कहता आ जा भाई अंदर। मूल शंकर जी अंदर चले गए। शास्त्र थे, गठरी बंधी हुई थी, वो रख दी। तो आवाज आई, तो बोले स्वामी विरजान जी महाराज, अरे भाई ये क्या है? शास्त्र हैं जी, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। कहता फिर इनसे ले ले जवाब, भाई मेरे पास क्यों आया है? जी इनसे तो मुझे जवाब नहीं मिला। बड़ी बात होने जा रही है, अब सुनने की बात है। इनको, ये तो गैर जरूरी है भाई, व्यर्थ हैं। इनको उठा के, साथ में नहर बह रही है, नहर में डाला। जी इतने जीवन की सारी पूंजी ग्रंथ मेरे शास्त्र महंगे महंगे, फिर इनसे ज्ञान ले ले भाई। ये तीनों बातों का जवाब इनसे ले ले। जी इनसे तो नहीं मिला, फिर क्या ये अभिमान तो भर गया, अहंकार तो भर गया, मैं विद्वान हूं, अनुभूति नहीं हुई। जरा विचार करना,
वो अपने समय के शिक्षित नहीं थे, वो सामान्य दिखने वाले मनुष्य तन में थे। वो चरण पकड़ के बैठ गए वहीं पे। बोल शंकर जी, हे स्वामी जी, जैसे कहोगे, जो आज्ञा दोगे वो मैं करूंगा। वहीं पे सेवादार बन गए। काफी महीने सेवाएं की हैं, जरा विचार करना। और उन्होंने ग्रंथ नहीं उठाया। पोथियां ग्रंथ क्या है? ये गुणगान गाया गया है मालिक की महिमा का। सचमुच में जिंदा नाम परमात्मा का पोथियों में नहीं है, नहीं है। उसकी महिमा गाई गई है। हमारा नाम भी हमारे साथ है। समझ लो पहले कौन है नाम? नाम ही तो जो कुछ है। सारे कारोबार संसार के नाम से चलते हैं, चाहे वस्तु हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे मनुष्यों के नाम हो, किसी भी चीज के हो, नामकरण किया जाता है और नाम रखा जाता है। उन्हीं नामों से प्राप्ति होती है जिन जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, और नाम बोलते हैं हम। फिर परमात्मा का भी नाम है। प्रश्न पैदा होगा अब, जब सारे नाम जबान पे हैं, फिर परमात्मा का नाम जबान पे, तो भाषाएं बहुत हैं संसार में। तो हजारों भाषाएं हैं, तो हजारों नाम हो गए क्या परमात्मा के? नहीं, नाम तो एक ही है। दो भी नहीं है, नाम तो एक ही है। फिर वो एक क्या है, उसी को जानना है, और वही प्राप्ति करवाएगा परमात्मा की। सुन लो कैसे बात आ रही है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने कही थी, पूंजी लाया उम्र की, श्वासों की पूंजी उम्र बन के आ गई है। 100 तो दिन दिन जाए, एक एक दिन में तेरे श्वास घट रहे हैं और मौत निकट आ रही है। हे मनुष्य, नेतानंद के तेगहे लाहा मूल गंवाए। ये मूलधन मिला हुआ है हमारा शरीर। क्या ये मूलधन? ब्याज कमाता है मनुष्य पूंजी से, मूलधन से। जब मूलधन ही नहीं है, फिर ब्याज कैसे? किसका ब्याज? कौन कमाएगा? मनुष्य तन नहीं मिलेगा आगे जाकर के, फिर किसका मूलधन ब्याज कमाएंगे हम? कम से कम इतना तो हो जाए, अगर अमरलोक ना जा पाए आत्मा, मुक्ति धाम न जा पाए, ये मूलधन, ये शरीर तो मिल जाए मनुष्य का। ये तो गारंटी हो जाए कम से कम। ये है गारंटी इस अध्यात्म ज्ञान में, कि मनुष्य का तन मिल जाएगा आपको। धुर नहीं पहुंचे तो तन मनुष्य का मिलेगा। कब? जब उस नाम की प्राप्ति करके उस मार्ग पे चलेंगे, तब मिलेगा वो। वह नाम क्या है? सारा संबंध इसी पे टिका हुआ है। हम नाम भूल गए, पंसारी के चले गए। घर वालों ने कहा था भाई वो चीज लानी है, और वो नाम भूल गए। श्रीमान जी खड़ा हो गया दुकान पे, लाला जी वो देना। कहता क्या भाई? वो सफेद सी है। सफेद तो 6 चीजें हैं भाई। अरे नाम पूछ के आ, घर जा। पाउडर भी है, चीनी भी है, बूरा भी है, बहुत चीजें हैं सफेद। तो क्या कह रहा है वो? नाम पूछ के आ भाई, घर जाके वापिस जा, नाम पूछ के आ। बता दिया करके चीनी चाहिए थी, हाथ में आ गई। और जब तक नाम नहीं बताया था, चीज वहीं थी, दुकान में थी, उसके सामने थी, प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब आ रहा नाम परमात्मा का। तो परमात्मा का नाम कौन चाहेगा?
क्यों? प्राप्ति का है वो। किसको प्राप्त कराएगा? परमात्मा को। परमात्मा कौन है? अविनाशी, वो नाशवान नहीं है। दोबारा समझ लो, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, ये भी नाशवान नहीं है, ये भी अविनाशी है। आत्मा को परमात्मा का नाम चाहिए है। जैसे हम गए स्थूल शरीर लेकर के, हमने चाहिए था वो सामान, नाम लेते सामान लेके हम अपने घर आ गए। नाशवान सामान था, नाशवान हमारे हाथ थे, घर ले आके रख दिया उसको। फिर प्राप्ति हो गई सामान की, काम चल गया, घर का चल गया, तो नाशवान लोक है। अविनाशी परमात्मा का धन चाहिए हम, फिर वो अविनाशी आत्मा ही प्राप्त करेगी। फिर वो नाम कहाँ होगा? विचारणीय बात है। अगर वो नाम दो हैं तो हजारों, फिर दो नहीं, फिर तो हजारों नाम है, तो वो गुणवाचक हैं। प्राप्ति वाला नाम कौन सा है? इको सिमरो नानका, जो जल थल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे ते मरी जाए। अमरलोक के संत नानक जी महाराज ने फैसला ही दे दिया है, उस एक रब का सिमरण कर लो भाई। जल में थल में नभ में समाया हुआ है वो नाम है। भाषा का नाम नहीं समा सकता जल में थल में नभ में। वो नाम कौन सा है? जो जल में थल में नभ में समाया हुआ है, वो नाम चाहिए है। उसका जिक्र चालू रखेंगे।